बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आज अदालत की जनब से सिंध हाई कोर्ट की जनब से बड़ा फैसला निकल कर सामने आया। इस फैसले के मुताबिक दुआ ज़हरा को कराची लाना है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर वाशगाफ अल्फाज में बात कह दिया कि दुआ ज़हरा कराची से ताल्लुक रखती है, कराची में केस है, उसके वालिदैन कराची में है, जुर्म कराची में हुआ है, FIR कराची में दर्ज हुई है, तो वो दारुल अमान लाहौर में क्या कर रही है? उसको कराची मुंतकिल किया जाए, जल्द अज जल्द उसको कराची लाया जाए ताकि इस केस की कार्रवाई आगे बढ़ी जाए। इस केस में सही कौन है, गलत कौन है, इस बात का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। ये भी सिंध हाई कोर्ट ने आज अपनी दरख्वास्त में कहा। यह दरख्वास्त मेहदी काज़मी साहब की जानिब से दायर की गई थी और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जनाब दुआ ज़हरा को दारुल अमान लाहौर से कराची मुंतकिल किया जाए और ये फैसला जनाब मेहदी काज़मी साहब के हक में आया। लेकिन अभी इस केस के वाले से मैं बहुत सारी चीज़ें निकाला था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा था कि एक वेबसाइट पर मैंने जनाब उन यूट्यूबर की खबर देखी जिन्होंने इनकी शादी के बाद या ये कह लें कि इनके जाली निकाह के बाद सबसे पहले इनका इंटरव्यू किया था। आप सब जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, ना मैं उनके चैनल्स देखता हूँ, ना मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, ना मेरी उनसे दुश्मनी और ना ही दोस्ती। लेकिन जनाब उन्होंने एक ऐसा दावा किया है दुआ ज़हरा और ज़हीर के दरमियान मामलात का। उन्होंने कहा है कि जनाब इन दोनों के दरमियान क्या मामलात थे, इसकी उम्र असल में है क्या, अदालत ने क्या फैसला किया है। आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो उसकी वेबसाइट पर लगी थी और आज की डेट में लगी हुई, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस वीडियो में दावा ये तमाम चीज़ों बातों का कब किया है, लेकिन मेरे पास खबर सामने आज आई है तो उस पर मैं तज्जिया आज ही दूंगा। आज उस खबर पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrza के नाम से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा क्योंकि जो भी आप सवाल करना चाहें, जो भी आपके जहन में क्यूरी हो, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहें, आप मुझसे ज़रूर करें, राब्ता करें। मैं इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई करूंगा, ज़रूर रिप्लाई करूंगा और आपके सवाल का जवाब भी ज़रूर दूंगा। अब जनाब आते हैं उन यूट्यूबर की जानिब। जनाब वो ये कहती है कि दुआ ज़हरा नाबालिग नहीं है, 10 रुकनी मेडिकल रिपोर्ट झूठ बोल रही है, ये खातून सच बोल रही है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब 10 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड है वो कह रहे हैं 15 से 16 के दरमियान इसकी उम्र है। अब इसका जवाब भी उन्होंने पेश किया है। उन्होंने कहा कि जनाब ये प्रेशर डाला गया, 10 रुकनी अराकीन पर प्रेशर डाला गया। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, 2 मेडिकल हुए दुआ ज़हरा। पहले मेडिकल के अंदर उसकी उम्र कितनी आई थी जनाब? 17 साल आई थी। उस वक्त इन्हीं खातून यूट्यूबर ने कहा था देखे सच की फतह हो गई, देखे जनाब ये सब कुछ हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से आई। मैं बहुत सारी बातें मैं करूँगा, बहुत दिल की बातें मैंने आपसे करनी है क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जिस तरह की गलाजत घोली जा रही है, जिस तरह की बेहयाई को फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। हमारी अखलाकी इक़दार जिस हद तक नीचे आ रही है ना, जिस तेज़ी से फ्री फॉल हो रही है, नीचे आ रही है, इसको रोका नहीं गया तो यकीन जानिए ज़मीन बोझ हो जाएंगी, दफन हो जाएंगी। और आज कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से यही करने की कोशिश की जा रही है। जब पहला मेडिकल हुआ था उस वक्त 17 साल आई थी उसकी उम्र। जनाब उनके घर वालों ने इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, दुआ ज़हरा के शैला रज़ा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने इस तमाम चीज़ों को अदालत के अंदर क्या किया था, चैलेंज कर दिया। अब हुआ क्या, उस वक्त इन्होंने कहा था फतह हो गई भाई। उस वक्त कोई एक बंदे ने रिपोर्ट तैयार की, उस पर प्रेशर नहीं था, उस पर प्रेशर नहीं था। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना, उस पर प्रेशर था कि दुआ को नाबालिग साबित किया जाए, दुआ को छोटा साबित किया जाए, दुआ की उम्र 13 से 15 साल के दरमियान लाई जाए। ये बात कोई और नहीं बल्कि वो यूट्यूबर कर रहे। अब आप दूसरी बात सुनिए, दुआ ज़हरा और ज़हीर के ताल्लुकात कैसे थे? दुआ ज़हरा और ज़हीर के ताल्लुकात अच्छे थे, बुरे थे? अभी दुआ ज़हरा गई कैसे लाहौर, ये भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इंकिशाफ किया। अच्छा, मुझे हैरत होती है आप लोगों की इंटेलिजेंस को इस तरह से चैलेंज करते हैं कि आपको लगता है कि सामने वाला जो है ना वो बिल्कुल ही मतलब उसने दुनिया नहीं देखी है, वो अभी आसमान से उतरा है, बिल्कुल ही जैसे बच्चे मासूम होते हैं ना, पूरी दुनिया मासूम है, एक यही चालाक बैठी हुई है। अब आप सुनिए जनाब, वही कहते हैं वो ये कहती हैं कि जनाब दुआ ज़हरा को अगवा नहीं किया गया, दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से बज़ाते खुद लाहौर आई है। लेकिन कैसे, इस बात का जवाब उनके पास नहीं। ना उन्होंने ये सवाल दुआ ज़हरा से करने की कोशिश की, ना उन्होंने ये सवाल दुआ ज़हरा से पूछने की ज़हमत की। भाई तू 17 साल की भी है ना, तो किस तरह से तेरे अंदर इतना जिगरा आया
कि तू रात में अंधेरे में गाड़ी में बैठ के जनाब एक अननोन बंदे के साथ लाहौर तक का सफ़र कर ले, लाहौर तक का सफ़र कर ले। नहीं पूछा। अब आप आगे सुनिए, दुआ के और ज़हीर के ताल्लुकात कैसे हैं। उसमें ये दावा कर रही हैं कि ज़हीर अहमद और दुआ एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं और ये उन्होंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। अच्छा जनाब, वो कहती हैं कि जनाब अभी मैं अपनी बात पर कायम हूँ, दुआ नाबालिग नहीं है। जिस अदालत ने ये कहा है मैं उसको चैलेंज करती हूँ, मुझे सबूत ला के दिखाएं। रिपोर्ट पेश करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि उन पर दबाव था कि दुआ की उम्र 13 बरस है। मुझे समझ नहीं आता, मुझे यकीन जानिए, मुझे समझ नहीं आता कि ये तमाम चीज़ें इन्हीं को क्यों पता चलती हैं। बाकी लोग इस दुनिया में नहीं रहते क्या? बाकी ये जो अंदर की खबरें हैं, ये जो अंदर के मामलात निकल कर आते हैं, दुआ ज़हीर से कितना प्यार करती है, ज़हीर दुआ से कितना प्यार करता है, या फिर जो ये 10 रुकनी डॉक्टर्स हैं, इन्होंने उन खातून को फ़ोन करके बोला यार हम पर प्रेशर था, हम पर प्रेशर था कि हमने उम्र कम रख ली है, लेकिन हमें ये प्रेशर नहीं था कि ये बात आपने किसी को बतानी नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है ये। उन पर यह प्रेशर था कि आपने दुआ की उम्र को कम रखना है, लेकिन यह प्रेशर नहीं था कि यह बात आपने किसी को बतानी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता ये किस तरह के लोग हैं, क्या गंदगी इस माशरे के अंदर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्ची अपनी मर्जी, अच्छा मैं भी इस बात को मानता हूं कि अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से, यानी उसको वो मर्जी चलाने की उसकी उम्र तो नहीं थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से गई। लेकिन एक बात को सोचिए, एक बात को समझिए, आप बच्चे का स्कूल तय करते हैं ना, तो आप उसकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से तय करते हैं। अगर वो बोले कि जनाब मुझे इस स्कूल में जाना है और आप समझें कि भाई उस स्कूल की शोहरत अच्छी नहीं है, उसमें वो बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिलेंगी उसको जो आपने जिसके लिए फ़ीस भरते हैं, तो क्या आप उसका दाखिला करा देंगे? ये खातून उनको बोलेंगे कि जनाब आपने तो उस बच्ची की खिलाफ वर्जी कर दी, उसकी विल की, उसकी मर्ज़ी की खिलाफ वर्जी की, आपने उसको स्कूल में दाखिल नहीं कर। यार मर्ज़ी चलाने की भी एक उम्र होती है, और ये उम्र इसलिए होती है ताकि आपको पता चल सके कि सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है। और हमारे माशरे में ये गंदगी घोलने की कोशिश की जा रही है। आपकी क्या राय जनाब? सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं रही, ज़िंदगी रही, तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।